इस वीडियो में आप उषा रोटरी स्टिच मास्टर सिलाई मशीन के बारे में जानने योग्य सभी चीजों को सीखेंगे। यह आपकी मशीन को जाने ऑडियो विजुअल गाइड आपको मशीन के साथ दोस्त बनाने की यात्रा पर ले जाएगी और सुनिश्चित करेगी कि आपको इसमें सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मिले। इस मशीन के प्रत्येक भाग के कार्य और महत्व को समझने के लिए वीडियो का ध्यानपूर्ण पालन करें। हो सकता है कि आपको शुरू में थोड़ी उलझन हो, लेकिन इस वीडियो का अपनी गाइड के रूप में उपयोग करें और आप जल्द ही अपनी मशीन के मास्टर बन जाएंगे और अपने इच्छित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करें। चलिए हम बॉबिन केस को निकालें और कैसे डालें यह सीखकर शुरू करते हैं। स्लाइड प्लेट निकालें। सुई को सबसे ऊपर की स्थिति में उठाने के लिए बैलेंस व्हील को अपनी ओर घुमाएं। इस तरह से लैच को पकड़कर बॉबिन केस को बाहर निकालें। सुनिश्चित करें कि आप लैच को ही उठा रहे हैं, वरना आप अपनी मशीन के साथ लड़ते रहेंगे। उसी तरह लैच को ऊपर पकड़कर रखें और बॉबिन केस डालें। जब यह ठीक से आ जाए तो आपको एक सॉफ्ट क्लिक सुनाई देगा, फिर लैच को छोड़ दें। अब जब आप जानते हैं कि बॉबिन केस को कैसे निकालना है, तो इसे बाहर निकालें और इसमें बॉबिन को बाहर निकाल लें। अब हम बॉबिन बाइंडर स्पिंडल पर आते हैं, जहां आप बॉबिन में धागा भरने के लिए उसे लोड करते हैं। स्पूल में से धागा खींचें और बॉबिन बाइंडर टेंशन ब्रैकेट के आसपास धागे को गाइड करें। इस तरह से बॉबिन बाइंडर स्पिंडल पर बॉबिन डालें। अब बॉबिन को पकड़ के रखने के लिए बॉबिन बाइंडर लैच को प्रेस करें। अपने बाएं हाथ से बैलेंस व्हील को पकड़ते हुए स्टॉप मशीन को ढीला करें, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। यह मशीन को फ्लाई व्हील से डिस्कनेक्ट कर देगा और मशीन शुरू करें। जब बॉबिन पूरी तरह से भर जाए तो यह अपने आप बंद हो जाएगा। भरे हुए बॉबिन को निकालें और स्टॉप मशीन को इस तरह से टाइट करें। बॉबिन को इस तरह से बॉबिन केस के अंदर रखें। अब यह सुनिश्चित करें कि धागा घड़ी की दिशा में बाहर निकलता है। धागे को बॉबिन केस में स्लॉट में से खींचें, फिर 10 सेंटीमीटर 4 इंच धागा फ्री छोड़कर टेंशन स्प्रिंग और डिलीवरी आई में धागा खींचें। अब आपके बॉबिन केस के अंदर बॉबिन भर जाने के बाद चलिए उसे हुक के अंदर फिर से डालें और सुनिश्चित करें कि यह दृढ़ता से फिक्स हो गया है और प्लेट को वापस स्लाइड करें। वाह, अब मशीन सिलाई के लिए तैयार हो। इससे हम पहले सिर्फ एक आखिरी कदम दूर हैं। क्या आप शुरू करने के लिए उत्सुक हैं? तो चलो जल्दी ही सीखें कि मशीन को कैसे थ्रेड करें। अब प्रेशर फुट ऊंचा करें। धागे को आर्म थ्रेड गाइड के माध्यम से ऊपर ले जाएं और धागे को पकड़े हुए धागे को इस तरह से थ्रेड टेंशन में यूनिट में नीचे खींचें। धागे को इस बिंदु से चेक स्प्रिंग के माध्यम से खींचें। धागे को थ्रेड टेक अप लीवर के माध्यम से लें, जैसे कि मैं कर रही हूँ, और फिर इस तरह से धागे को फेस प्लेट थ्रेड गाइड के माध्यम से पास करें। इसके बाद धागे को नीचे खींचें और इसे नीडल बार थ्रेड गाइड में खिसकाएं। अब जब अंतिम चरण के लिए धागे को सुई की आंख में बाएं से दाएं की ओर डालें। सुई के धागे को अपने हाथ में से तब तक पकड़े रखें जब तक सुई पूरी तरह से नीचे न आ जाए और सुई की प्लेट से बाहर न आ जाए। तब तक फ्लाई व्हील को अपनी ओर घुमाएं। बॉबिन के धागे को बाहर खींचने के लिए अपने हाथ में धागा खींचें। यह नीडल प्लेट है जो टांके बनाने के लिए सुई और बॉबिन में से धागे को निकाल लाती है। फीड डॉग, जिसमें दांतेदार किनार होती हैं, यह सिलाई होते समय कपड़े को आसानी से हिलाने में मदद करता है। सुई प्लेट के ठीक ऊपर यहाँ पर यह नीडल क्लैंप स्क्रू है, जिसका उपयोग सुई को जरूरत के मुताबिक बदलने के लिए होता है।
सुई में एक तरफ एक खांचा होता है जो मशीन पर सुई को फिक्स करते समय बाईं ओर रहनी चाहिए। यहाँ पर स्टिच रेगुलेटर नॉब है जो आपको टांके को कितना लंबा या छोटा रखना है यह तय करने में आपकी मदद करता है। अब आता है थ्रेड टेंशन यूनिट। यह टांके के अंतिम फिनिशिंग तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थ्रेड टेंशन एकदम सही होना जरूरी है। यदि यह ढीला हो तो हर सिलाई में आपको अतिरिक्त धागे दिखाई देंगे जो काफी भद्दे दिखेंगे, और यदि यह बहुत टाइट है तो धागे टूटने लगेंगे। यहाँ पर हम प्रेशर बार थंब स्क्रू पर आते हैं। यह कपड़े पर प्रेशर फुट द्वारा डाले गए दबाव को समायोजित करने में सक्षम बनता है। इससे आपको विभिन्न प्रकार के कपड़ों पर सिलाई करने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए एक डेनिम में एक अच्छे फिनिशिंग के लिए ज्यादा प्रेशर और सिल्क यानी रेशम के लिए कम प्रेशर का उपयोग होता है। मशीन 1800 स्टिच प्रति मिनट से सिलाई करता है। फैब्रिक वॉच के अंत पर रिवर्स स्टिच रेगुलेटर लिवर सिलाई की दिशा बदलता है, जिसका इस्तेमाल ज्यादातर दोनों सिरों पर किया जाता है, जो आपके टांके को मजबूती देने के लिए जब आप कपड़ों के दो टुकड़ों की एक साथ सिलाई करते हैं। यहाँ पर यह यानी फुट घूंटने के लिए लिफ्टर सिलाई करते वक्त समय बचाने के लिए प्रेशर फुट को ऊपर उठाने में मदद करता है। सरल कामकाज के लिए आपको समय समय पर अपनी मशीन को ऑयलिंग करना होगा। एक्सेसरीज बॉक्स में एक ऑयल की बोतल दी गई है जो आपकी सिलाई मशीन के साथ आती है। जैसा कि दर्शाया गया है, हम इन्हें आवंटित छेदों पर ऑयलिंग करना होगा। यदि आप अपनी मशीन का उपयोग सप्ताह में एक ही बार करते हैं तो उसे महीने में एक बार लुब्रिकेट करें, और यदि आप अपनी मशीन का लगातार उपयोग करते हैं तो 8 घंटे के उपयोग के बाद 2 बूंद तेल डालें। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए अतिरिक्त सपोर्ट प्रदान करने के लिए मशीन के साथ एक टेबल एक्सटेंशन यूनिट होता है। वह आपने कर दिया। मुबारक हो, आपकी मशीन अब उपयोग के लिए तैयार है। हमें उम्मीद है कि यह लेसन आपको जानकारी पूर्ण और उपयोगी लगा होगा। यदि आप किसी भी बिंदु पर अटक जाएं, तो इस लेसन को रेफर करते रहें। कुछ बार ऐसा करने के बाद यह एकदम आसान हो जाएगा। अपनी मशीन के साथ दोस्तों को खुश करते रहें। उषा RSM एक रोटरी हुक मशीन है जो हल्के से लेकर भारी तक विभिन्न प्रकार के कपड़ों के लिए उपयुक्त है और मोटराइज्ड वर्जन में भी उपलब्ध है।